नमस्ते विद्यार्थियों, आज आपके साथ हूं मैं संधि के चौथे वीडियो। सबसे पहले हमने पढ़ा था संधि के भेदों के बारे में। फिर देखिएगा हमने पढ़ा था स्वर संधि के भेदों के बारे में। स्वर संधि के आज तक हमने भेद पढ़ लिए हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। अब देखिएगा उनके बाद में आती है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि, यह सूत्र यह कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक के स्थान पर देखिएगा, इक मतलब इक प्रत्यार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। इक के स्थान पर यण आदेश, स्थानीय यण आदेश। अब देखिएगा इक प्रत्यार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ा री और ली के स्थान पर यण आदेश होता है। यण प्रत्यार के अंदर वर्ण आते हैं या, व, र, ल। अब देखिएगा कैसे होता है। आज तक हमने दीर्घ स्वर संधि के अंदर प्लस से पहले आ और आ, गुण स्वर संधि में प्लस से पहले आ और आ रहता था, और वृद्धि स्वर संधि में प्लस से पहले आ और आ रहता था। और देखिएगा दीर्घ स्वर संधि के अंदर हमने एक नियम यह भी पढ़ा था कि यदि ई या ई के बाद में सम्मान स्वर ई या ई आए तो बड़ा ई आदेश होता है। ऊ या ऊ के बाद में सम्मान स्वर ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ आदेश होता है। री या बड़ा री आए तो बड़ा री आदेश, वो दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था। तो यहां पर क्या कह रहा है ये इस संधि का नियम, यण संधि का, कि यदि ई या बड़े ई के बाद में कोई भी असमान स्वर, ये मैंने चारों के लिए एक ही बात लिखी है, कोई भी असमान स्वर आए तो वहां पर ई व बड़े ई की जगह पर यह आदेश होता है। ध्यान देना, यहां पर दोनों जुड़ करके नहीं बल्कि ई के स्थान पर ही आदेश होता है। ऊ व बड़े ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए, मतलब ऊ या बड़ा ऊ नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में वह आदेश हो जाता है। री व बड़े री के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वहां पर र आदेश, और री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ल आदेश होता है। देखिएगा उदाहरणार्थ जैसे शब्द है इत्यादि। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि। अब देखिएगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि में देखिएगा प्लस से पहले क्या है, त के अंदर ई की मात्रा है। ई ता के अंदर ई की छोटे ई की मात्रा है, प्लस आदि। अब देखिएगा इस संधि का नियम ही यही है कि यदि ई या बड़े ई के बाद में कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर मतलब ई का समान स्वर क्या होता है, ई या बड़ा ई होता है। यहां पर तो ई है और आगे आ है, तो समान स्वर नहीं, असमान स्वर है, इसीलिए यहां पर ई के स्थान पर आदेश हो जाएगा य। तो देखिएगा हम देखिएगा यहां पर करते हैं ई ता य और आगे लिखा हुआ है आदि, तो आदि को हमने पुनः लिख दिया। तो देखिएगा ईता ता आधा था, त के अंदर आगे यह है, यह भी आधा है क्योंकि आधा यह आदेश होता है। अब इसके अंदर यह के अंदर तो आगे वाला आ जुड़ जाएगा, सब बन जाएगा या और दी इत्यादि। अब देखिएगा इसी प्रकार से इस यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण जैसे देखिएगा आपके सामने है स्वागतम, लिख दो स्वागतम। स्वागतम, स्वागतम में देखिएगा इसका संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम। अब देखिएगा सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम में देखिएगा स के अंदर छोटे ऊ की मात्रा है और उसके बाद में आ आया हुआ है। तो यदि ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो यहां पर दिया हुआ है देखिएगा वह आदेश हो जाता है। तो ऊ के स्थान पर वह आदेश कर दो, स व आ गतम। यहां पर हमने ऊ के स्थान पर वह आदेश कर दिया। श आधा था और वह भी आधा है, किंतु वह के अंदर आ जुड़ गया, इसीलिए स्वा बन गया स्वागतम। अब देखिएगा इससे आगे है उदाहरण जैसे हम ले मात्रादेश। मात्रादेश, यहां पर मात्रादेश का यदि हम संधि विच्छेद करें तो हो जाता है मात्री प्लस आदेश। अब देखिएगा मात्री प्लस आदेश, मात्री में त के अंदर कौन सा स्वर है, री है। मा त के अंदर री स्वर है और इसके बाद में आया हुआ है आ, अर्थात कोई भी असमान स्वर है। असमान स्वर मतलब री या बड़ा री नहीं होना चाहिए री के बाद में, और कोई भी स्वर आ से लगा करके औ तक हो सकता है। तो यहाँ पर असमान स्वर आया हुआ, इसीलिए असमान स्वर आया हुआ होने के कारण से यहाँ पर हो जाएगा री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा। तो देखिएगा मा त और फिर ता के अंदर ये र मिल जाएगा, र आधा है और फिर आदेश है ही। तो देखिएगा त आधा था और उसके अंदर जब र मिलता है तो त्र बन जाता है मात्र, और यहां पर आ की मात्रा थी, हमने आ की मात्रा कर दी, शब्द हो गया मात्रादेश। अब जैसे देखिएगा आगे उदाहरणार्थ मैं लिख देता हूं लाकृति ही।
लाकृति ही। लाकृति शब्द का संधि विच्छेद होता है ली प्लस आकृति ही। ली प्लस आकृति ही। यहां पर भी देखिएगा ली है, ली के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, मतलब ली नहीं होना चाहिए। आ हो, ई हो, ऊ हो, री हो, ए, आई, ओ, औ, चाहे कोई भी स्वर हो, किंतु ली के बाद में ली नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहां पर ली के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो ली के स्थान पर ल आदेश कर दो। ल आ रहा था, इसके अंदर आ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा पूरा ल और कृति ही, लाकृति ही। यह देखिएगा हमारे यण संधि। यण संधि का नियम एक बार पुनः देख लो कि यदि ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ा री और ली के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर मतलब ई या बड़े ई के बाद में ई या बड़ा ई नहीं हो, बाकी कोई भी स्वर हो, ऊ या बड़े ऊ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ नहीं हो, कोई भी स्वर हो, री या बड़े री के बाद में री या बड़ा री नहीं होना चाहिए और ली के बाद में ली नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आदेश किसके स्थान पर, यहां चेंज है थोड़ा सा देखना, आदेश सिर्फ ई के स्थान, ई या बड़े ई के स्थान पर यह आदेश होता है। आगे वाला यह वैसे ही रहता है, जैसे देखिएगा ता के स्थान पर यह आदेश हुआ, बाकी आ वैसे ही रहा। तो इसी प्रकार से यह है आपकी यण स्वर संधि। अब देखिएगा यण स्वर संधि में, यण स्वर संधि के बाद में आपके सामने है, मैं लेकर गया हूं अयादी स्वर संधि, जो पांचवी संधि है अयादी स्वर संधि। अयादी संधि का नियम क्या है कि यदि ए, आई, ओ, औ के बाद में कोई भी स्वर, यहां पर नियम यह है कि ए, आई, ओ, औ के बाद में चाहे कोई भी स्वर आ जाओ, क्योंकि ए, आई, ओ को हमने पहले किसी दूसरी संधि में नहीं पढ़ा। इनके बाद में चाहे कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर मतलब ए के बाद में पुनः ए भी आ जाए, तो भी यहाँ पर ए के स्थान पर आई आदेश होगा, आई के स्थान पर आई होगा, ओ के स्थान पर औ होगा और औ के स्थान पर औ आदेश होगा। देखिएगा ए, आई, ओ, औ के बाद में कोई भी स्वर आ से लगा करके औ तक आता है तो ए के स्थान पर आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। देखिएगा जैसे शब्द है नयनम, ठीक है, इसका संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम। अब देखिएगा ने प्लस अनम, ने प्लस अनम में देखिएगा न के अंदर कौन सा स्वर है, ए है, प्लस अनम। अब देखिएगा ए है, ए के बाद में कोई भी स्वर आया हुआ है, यहां पर आ आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ए के बाद में कोई भी स्वर हो तो ऐसी स्थिति में ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आई आदेश हो जाएगा। तो ना आ के स्थान पर आई आदेश, आई में यह हलंत है, यहां पर हलंत किया हुआ है, हलंत है और फिर अनम। अब देखिएगा न आधा था, इसके अंदर यह आ जुड़ जाएगा, पूरा ना हो जाएगा, फिर यह है, फिर न आगे यह आधा था, इसके अंदर यह आ जुड़ गया, पूरा हो गया, फिर यह न और नयनम। जैसे देखिएगा शब्द है नायक, आपके सामने नायक शब्द है, नायक शब्द का संधि विच्छेद होता है नई प्लस अकह। अब देखिएगा नई प्लस अकह, न के अंदर आई की मात्रा है और उसके बाद में आ आया हुआ है, तो आई के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा न प्लस आय, तो शब्द बन गया नाय, और ये आधा था तो इसके अंदर ये आ जुड़ गया और शब्द बन गया नायक। जैसे शब्द है पवन, पवन, पवन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अनम, पो प्लस अनम। देखिएगा यहां पर पा है, पा के अंदर कौन सा स्वर है, ओ स्वर है, प्लस अनम। अब देखिएगा ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, अव आदेश हो जाता है। तो पा प्लस अव आदेश कर दो ओ के स्थान पर और फिर अनम। देखिएगा यहां पर पा के बाद में देखिएगा अव आया हुआ है, तो पा तो आ, तो ये पा तो पूरा हो गया इस आ से, फिर वाह आधा है तो वाह के अंदर ये आ जुड़ जाएगा, पावा नाम पवनम। फिर देखिएगा जैसे भावुक शब्द है, भावुक, भावुक शब्द है, भावुक शब्द में देखिएगा क्या जोड़, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, भौ प्लस उकह, भौ प्लस उकह। अब देखिएगा भौ प्लस उकह, भौ प्लस उकह में देखिएगा भा के अंदर कौन सा स्वर है, तो स्वर है औ प्लस उकह। अब देखिएगा औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, आव आदेश हो जाता है। तो भ प्लस आव प्लस उकह। अब देखिएगा भ के बाद में आ आया हुआ है तो शब्द बन गया भा और वो कह, यह व के अंदर वो जुड़ जाएगा तो शब्द बन गया भावु कह। यह इस प्रकार से होती है हमारी संधि। भाई यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि हमने आज पढ़ी है, इससे पहले हमने पढ़ ली थी दीर्घ गुण यण, दीर्घ गुण और वृद्धि संधि पढ़ी थी। आज देखिएगा मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूं वापिस इन सभी संधियों के बारे में। अयादी तो समझ में आ गई ना, यदि ए
आई ओ औ के बाद में कोई भी दूसरा स्वर आए तो ए के स्थान पर आय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। अब देखिएगा इसके बाद में आपको बता देता हूं, दीर्घ स्वर संधि के अंदर हमने नियम पढ़ा था आ के बाद में यदि आ आए तो दीर्घ आदेश, ठीक है। ई के बाद में यदि ई या बड़ा ई हो तो दीर्घ आदेश, इनमें ही आदेश। यदि ऊ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो दीर्घ आदेश। यदि री और बड़े री के बाद में यदि री या बड़ा री यही वापिस हो तो बड़ा री आदेश। और ली के बाद ली की बात नहीं की थी हमने उस दिन, तो देखिएगा इसमें हमने पढ़ा था। अब देखिएगा यह आ और आ के अंदर तो पहले रख करके एक तो अभी दीर्घ स्वर संधि में यह आया था, फिर उसके बाद में गुण स्वर संधि भी हमने पढ़ी थी आ और आ पहले रख करके, और वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के बाद में प्लस से पहले आ को रखने वाला लफड़ा खत्म। अब देखिएगा इससे आगे हमें क्या है, इससे आगे हम यण स्वर संधि में आते हैं तो सीधा ही पकड़ लेते हैं ई बड़ा ऊ बड़ा ऊ री बड़ा री और ली को, मतलब आ और आ तो चला गया प्लस से पहले। अब देखिएगा प्लस से पहले ये स्वर आएंगे तो ऐसी स्थिति में अब इनके बाद में थोड़ा हमें ध्यान देना है कि यही स्वर पुनः नहीं होने चाहिए। यदि पुनः होंगे तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और पुनः नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में य और ल आदेश होने पर संधि हो जाएगी यण संधि। अब देखिएगा हम चलते चलते इस ली तक तो आगे है ना, प्लस से पहले भी प्लस से पहले आ दीर्घ गुण वृद्धि में हो गया, फिर ई बड़ा ई ऊ बड़ा ऊ री बड़ा री और ली हो गया इसमें यण संधि में। फिर पीछे बच गए हमारे पास में ए आई ओ और औ, तो ए आई ओ और औ जब प्लस से पहले हो तो वहां पर तो हो जाती है अयादी संधि। यह है हमारी 5 संधियां, स्वर संधि के 5 भेद पढ़े हैं। आपको इन संधियों के अधिक से अधिक उदाहरण लिखने हैं, चाहे आप किताब की मदद ले लो कोई दिक्कत नहीं, किंतु इसके आपको अधिक से अधिक उदाहरण लिखने और अधिक से अधिक अभ्यास करना है। धन्यवाद।